नमस्ते। मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि एक एहसास हूँ। एक खुशी जो हर साल दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ, मैं मकर संक्रांति हूँ। जरा महसूस कीजिए, सर्दियों की धूप की वो प्यारी सी गर्माहट, घर में फैलती पकवानों की मीठी मीठी खुशबू और अपनों की खिलखिलाहट। बस वही तो हूं मैं। मेरा नाम है संक्रांति और मैं हर साल आती हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि सबसे अंधेरी रातों के बाद सुबह की रोशनी और नई उम्मीद हमेशा लौट कर आती है। असल में मैं एक फसल का त्योहार हूँ, एक दिन शुक्रिया कहने का, प्रकृति को, धरती माँ को, जिन्होंने हमें इतने सारे तोहफे दिए हैं। किसानों की मेहनत जब रंग लाती है तो वो जश्न हून है। मेरी कहानी तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त सूरज से जुड़ी हुई है। चलिए उसी की बात करते हैं। कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों की लंबी लंबी रातों के बाद अब सूरज हर शाम थोड़ा ज्यादा देर तक ठहरने लगा है। ऐसा लगता है मानो वो भी हमारे साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता हो। यहीं से तो शुरू होती है मेरी असली यात्रा, जब सूरज देवता उत्तर दिशा की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। इसे ही कहते हैं उत्तरायण। ये एक इशारा है कि अब दिन लंबे होंगे, गर्म होंगे और रोशन होंगे। एक नई, एक बहुत ही शुभ शुरुआत का समय। हाँ, ज्यादातर त्योहार तो चांद के हिसाब से आते जाते हैं, पर मैं तो सूरज के साथ चलती हूँ। इसीलिए मेरी तारीख लगभग पक्की रहती है, हर साल 14 जनवरी को। अरे मैं अकेली कहाँ हूँ। मेरा तो एक बहुत बड़ा हंसता खेलता परिवार है जो पूरे भारत में फैला है। हर जगह लोग मुझे एक नए नाम से, एक नए अंदाज से पुकारते हैं। जैसे तमिलनाडु में लोग मुझे पोंगल कहकर बुलाते हैं और घर में समृद्धि के लिए चावल का खास पकवान बनाते हैं। गुजरात में तो मैं उत्तरायण बन जाती हूँ और पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों का घर बन जाता है। असम में लोग मुझे माघ बिहू के नाम से जानते हैं और अलाव के चारों तरफ इकट्ठा होते हैं। और पंजाब में, वहाँ मैं लोहड़ी हूँ, जिसके जश्न में सब साथ मिलकर नाचते गाते हैं। और हाँ, मेरे सबसे मजेदार रूपों में से एक वो है पतंगों का त्योहार। खुले आसमान में उड़ती वो आज़ादी, वो खुशी। जरा सोचिए, हर छत जैसे एक जश्न का मैदान बन गई हो। हर तरफ से संगीत और हंसी की आवाजें आ रही हैं और ऊपर आसमान में हजारों रंग बिरंगी पतंगें एक दूसरे से होड़ लगाती हुई। और फिर जैसे ही एक पतंग दूसरे की डोर काटती है, हवा में एक ही आवाज गूंजती है, काई पोचे, काई पोचे। ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये तो एक साथ मिलकर खुशियां मनाने का एक बहाना है। अच्छा, आसमान की बातें तो हो गईं, अब जरा रसोई की तरफ चलते हैं। मेरे आने का मतलब ही है मिठास। मेरे त्योहार का हर स्वाद मीठा है। खासकर महाराष्ट्र में एक बहुत प्यारी बात कही जाती है। लोग एक दूसरे को तिल और गुड़ देते हुए कहते हैं, तिल गुड़ घ्या, गुड़ गुड़ बोला। मतलब तिल गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। है ना कितनी खूबसूरत बात? पुरानी कड़वाहट भूलकर रिश्तों में नई मिठास घोलने की। और ये मिठास सिर्फ बातों में नहीं, पकवानों में भी है। तिल और गुड़ के लड्डू जो सर्दियों में गर्माहट देते हैं, खिचड़ी जो हमें जिंदगी में संतुलन सिखाती है, मीठी मीठी पूरन पोली और बंगाल के स्वादिष्ट पीठे। ये सब सिर्फ खाना नहीं है, इनमें परंपरा और बहुत सारा प्यार घुला होता है। चलिए अब एक बहुत ही अनोखी और प्यारी परंपरा के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में मैं इंसानों के साथ साथ पक्षियों का भी त्योहार हूँ, खासकर कौवों का। वहाँ मेरा नाम है घुघुतिया। वहाँ बच्चे आटे और गुड़ से ना मजेदार आकार की मिठाइयाँ बनाते हैं, कभी तलवार तो कभी फूल। इन्हें कहते हैं घुघुते। फिर इन मिठाइयों की एक माला बनाकर गले में पहनते हैं और सुबह सुबह कौओं और दूसरे पक्षियों को बुलाकर प्यार से खिलाते हैं। सोचिए, प्रकृति के साथ अपनी खुशियाँ बांटने का इससे प्यारा तरीका और क्या हो सकता है। तो ये पतंगे, ये मिठाइयाँ, ये सारे जश्न, इन सब के पीछे मेरा असली मतलब क्या है? मैं अपने साथ एक बहुत गहरा संदेश लेकर आती हूँ। मैं बस यही याद दिलाना चाहती हूँ कि उस धरती का शुक्रिया करना कभी ना भूलें, जो हमें इतना कुछ देती है। अपनी बातों में, अपने व्यवहार में मिठाइयों जैसी मिठास बनाए रखें। पुरानी चिंताओं को पतंग की तरह हवा में उड़ा दें और नई रोशनी का स्वागत करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, खुशी बांटने से ही बढ़ती है। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ। तो मैं सिर्फ एक त्योहार का दिन नहीं हूँ, मैं एक याद हूँ, एक एहसास हूँ। ये याद दिलाने के लिए कि हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं
और हमारी जरा सी मिठास और दया दुनिया में कितनी सारी रोशनी और गर्माहट ला सकती है। तो इस बार जब सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ें और गर्माहट महसूस हो, तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इस मिठास को, इस खुशी को किसके साथ बांटा जाए।